नरेंद्र मोदी के लेकर तकरार भाजपा में हो या फिर एनडीए में हो, उसका भी फायदा उनको मिलेगा। और दूसरा बड़ा सवाल कि ये जो कामयाबी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आम आदमी के उस मुद्दे को भी हाशिए पर लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, जो जहां तक के दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं वो बड़े अलग परिप्रेक्ष्य में आपको देखने पड़ेंगे। गुजरात के जहां तक नतीजे थे उसके मामले में कोई नहीं कह रहा था, जहां तक कांग्रेस ने भी कोई दावा नहीं करा था कि वहां पर कांग्रेस जीत रही है जी। चुनाव हिमाचल प्रदेश का मुख्य था और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उससे भाजपा को उन्होंने जमीन दिखा दी है। अब भाजपा के लिए यह कहना मुश्किल पड़ जाएगा कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही है, भ्रष्टाचार, एफडीआई और तमाम मुद्दे पूरे देश में हैं। जी तो जी। भाजपा के लिए बड़ी ही जमीन वाली स्थिति इस समय खड़ी हो गई। तो क्या केजरीवाल भी अब रिव्यू करेंगे भ्रष्टाचार के जो उनके अभियान है, छापेमार पद्धति जो उनकी है, क्या उस पर सोचने को मजबूर होंगे? लड़ेंगे। केजरीवाल भी एक लड़ाई को लड़ रहे हैं और दिल्ली में लड़ रहे हैं, फलाना है। गुजरात के मामले में केजरीवाल को भी पता था, उन्होंने भी गुजरात विधानसभा की तरफ कूच करने की कोशिश नहीं करी, ज्यादा दिखाने की बस एक फॉर्मेलिटी निभाई, हिमाचल की नहीं। केजरीवाल भी अगर जहां तक है, अभी देखिए आगे क्या होता है, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही अपना परीक्षण करना चाहेंगे और वो कितना उनका सक्सेस होता है वो उसके नतीजे बताएंगे। शुक्रिया पाठक साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे कि सुनीता पाठक साहब कह रहे थे, तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जो जीत है उसके मायने कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आते हैं और भाजपा के लिए अभी भी संशय की स्थिति है, सस्पेंस बरकरार है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली का रुख करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो बात है राहुल गांधी की, तो 2014 के चुनाव में उनकी तस्वीर साफ है। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के लिए यहाँ कांग्रेस ने रास्ता तो जरूर खोल दिया है, लेकिन बीजेपी खुश है, अब तकलीफ में भी है कि आखिर आगे करे तो क्या करे। आगे भी बड़ी खबर में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं उन चर्चाओं पर जिसने जोर पकड़ा है 20 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल में आए फैसले के बाद कि आखिर दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए उनकी जीत के क्या मायने रखले हैं और कौन कौन से नए रास्ते अब खुलकर सामने आ गए हैं। अश्विनी जी, अगर बात करें कांग्रेस की, हिमाचल में जीत से उत्साहित है, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे अब कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन एफडीआई को लेकर यहां पर जो संग्राम हुआ था, काफी कड़े कदम के तौर पर देखा गया था इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से। क्या लगता है अब आने वाले समय में जब अब हौसला बढ़ा है और कड़े फैसलों की उम्मीद यहां कर सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए सुनीता, अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में कहीं भी मुद्दा नजर नहीं आया कि गैस की सब्सिडी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो या फिर रिटेल में एफडीआई का मसला हो, क्योंकि इन मुद्दों को जनता ने किनारा कर दिया। गुजरात की अगर बात की जाए तो विकास का मुद्दा था, नरेंद्र मोदी वहां मुद्दा थे, लेकिन और कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पर बात की गई। नरेंद्र मोदी को अगर लिया जाए तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने विकास किया है, कांग्रेस ने भी उनको टूटी सड़कें दिखाई या फिर बेरोजगारी के मसले या फिर विकास से जुड़े बाकी मसले, तो कहीं ना कहीं उन मसलों पर घेरा। इसी तरह से अगर हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल में भी यही मुद्दा था कि भाजपा ने कितना विकास किया और फिर कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र में उनकी सरकार है, उसी की मदद से विकास हुआ। और जो पैसा हिमाचल सरकार को मिला, भाजपा की जो धूमल सरकार थी उनको मिला, उसका भी कहीं ना कहीं पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए और इस कारण वो प्रदेश विकास से बेरुख रहा। तो कहीं भी अगर किसी मुद्दे की बात की जाए तो ये तस्वीर तो साफ है कि विकास ही 2014 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा होगा। ना तो करप्शन की बात आएगी और ना ही तमाम बाकी अटकलें जिनको लेकर चर्चा होती रही है वो जनता उनको पसंद करेगी। बिल्कुल, अगर इन नतीजों को देखें तो इससे 2014 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। कितना असर डाल सकते हैं ये नतीजे उस पर? देखिए सुनीता, निश्चित तौर पर असर डालेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कद बढ़ा है वो इसी चुनाव के कारण बढ़ा। दूसरी बड़ी बात है कि भाजपा को रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी कि अब उनको
कांग्रेस से किस मुद्दे पर मुकाबला करना है, क्योंकि बात विकास की थी तो विकास को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई हिमाचल में। तो ऐसे में अब राजस्थान का चुनाव बचा है, मध्य प्रदेश का होना है, छत्तीसगढ़ का होना है, दिल्ली का होना है। तो ये तमाम जो राज्य हैं, 4 राज्यों के चुनाव अब इस साल के 2013 के आखिर में जब होंगे तो वहां जाकर तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा 2014 का आम चुनाव। बिल्कुल अश्विनी जी, यहाँ पर हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि इस जो चुनाव के नतीजे हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उभार कर सामने लाया है। जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पीछे दबते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों में जोश बड़ा है। कारण है उसका कि भाजपा की तीसरी बार वापसी हुई है। लगातार 5 साल से उन्होंने गुजरात में आने का मौका नहीं दिया कांग्रेस को। 5 बार से लगातार भाजपा गुजरात में टिकी है। तो अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो हिमाचल में भी नेक टू नेक फाइट रही। जो जीत के अंतर थे प्रत्याशियों के बीच में वो कहीं ना कहीं कम थे। और दूसरी बड़ी बात है, दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय था रिटेल गैस सब्सिडी, और सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो वो कहीं भी अब उनके नेता आगे इन मुद्दों को लेकर घिरते नजर नहीं आएंगे। तो जोश की तो बात है ही। और दूसरी बड़ी बात है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर छोटी पार्टियों ने संसद से लेकर अपने राज्यों में हुड़दंग मचाया। चाहे माया की बात हो, चाहे मुलायम की बात हो, ममता बनर्जी लेफ्ट की बात हो। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जब गौण हो जाते हैं तो छोटी पार्टियां भी आकर सिमट जाती हैं। मुद्दों से ही वो बड़ी हुई है और मुद्दों पर आकर सिमट जाती है। तो जो तस्वीर बताती है वो ये बताएगी कि 2014 का आम चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में होना है। बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव होता नजर आ रहा है 2014 का। अगर बात करें जिस तरह से अभी क्षेत्रीय दल उभर रहे थे, चाहे वो मुलायम की पार्टी हो, ममता की पार्टी हो, मायावती हो, जिस तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उभर रही थी, कहीं ना कहीं एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी आई थी। लेकिन अब जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, देश की राजनीति पर इसका कितना असर देखते हैं? बिल्कुल इसका असर तो पड़ेगा। तीसरे मोर्चे के लिए एकजुट होना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात है कि चुनाव लड़ते वक्त आपको मुद्दा लेकर चलना होगा। सरकार के खिलाफ क्या मुद्दा लेकर चलेंगे, सत्ता विरोधी लहर क्या होगी, ये तमाम चीजें उस तीसरे मोर्चे के गठन पर निर्भर करती है। लेकिन जब तीसरे मोर्चे की बात आती है तो वो मुद्दे ही नहीं रहे तो तीसरा मोर्चे का अस्तित्व है निकलकर सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि चुनाव इंडिविजुअल लड़ा जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए कि एकजुट होकर रहेंगे। लेकिन ये तो तस्वीर साफ हो गई है कि 2014 के आम चुनाव में भाजपा कांग्रेस के साथ साथ जो पार्टियां हैं वो भी इंडिविजुअल लड़ेगी। तीसरे मोर्चे का गठन पहले नहीं होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कई चीजें हैं जो साफ हो गई है इस जीत के बाद, इस रिजल्ट के बाद। आने वाली उम्मीदें अब सीधे तौर पर 2014 के लोकसभा चुनावों पर है, क्योंकि फाइनल तो आखिरकार वही है, सेमीफाइनल भले ही अभी हो। लेकिन इसी के साथ कई और जवाब भी मिले हैं। बीजेपी खुश भी है लेकिन अब चिंताएं भी बढ़ चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें, उत्साहित जरूर है लेकिन आने वाले समय में जो परेशानियां हैं, जो रास्ते हैं, उनका हल ढूंढने पर लग गई है। वहीं सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी और कांग्रेस के बीच वो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो लगातार अपने कद बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। चर्चाएं और भी आगे होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।